कोरोना संक्रमण रोकने के लिए छोटे छोटे इलाकों पर ध्यान देना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी 310 शहरों पर अध्ययन के बाद यह बात मानी है। उड़ीसा के गंजाम और महाराष्ट्र के धारावी से यह सीखा जा सकता है, जहां हजारों संक्रमित थे लेकिन आज 200 से भी कम मरीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब विश्व बैंक ने भी धारावी मॉडल की तारीफ की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पूर्व उत्तर विश्वविद्यालय की टीम ने अध्ययन में पाया कि छोटे व घनी आबादी वाले इलाकों में संक्रमण काफी तेजी से फैला। इतना ही नहीं, गांवों की तुलना में शहरों में ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के पीछे वजह भी यही है। उनके मुताबिक अगर छोटे पॉकेट में ही चिन्हित कर संक्रमण थाम लिया जाए तो महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मोरिस ने कहा कि हमने देखा कि मैड्रिड व लंदन जैसे शहरों पर महामारी की मार ज्यादा क्यों पड़ी, क्योंकि यह सघन आबादी वाले इलाके थे जहां तुरंत ध्यान नहीं दिया गया। एक छोटे से कार्यक्रम से भी सैकड़ों लोग संक्रमित होते चले गए। उनके मुताबिक हर शहर हर घर के लिए कोई एक तरीका नहीं हो सकता है, लेकिन स्क्रीनिंग के उपाय हर जगह एक जैसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने 3 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 115 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। जदयू की कैंडिडेट लिस्ट में एक नाम ऐसा रहा जिसने सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार की जदयू ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को भी टिकट दिया है, जो 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड की आरोपी है और जिन्हें पार्टी ने खुद निकाल दिया था। बता दें कि जदयू की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में नाम आने और मंत्री पद से हटाए जाने से पहले मंजू वर्मा नीतीश कुमार की कैबिनेट में सामाजिक न्याय मंत्री थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में विवादों में रही पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को भी जेडीयू ने चेरिया विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर कांड सामने आने के बाद जदयू ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और कोरोना के खिलाफ बचाव के सारे उपायों का पालन करते हुए देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में आज यानी गुरुवार से एक जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और हाथ धोना है। उन्होंने कहा कि इसी सिद्धांत का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर इन उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान को शुरू किया जाएगा। बदले समीकरण में कांग्रेस को पहले चरण के चुनाव में अपनी 9 सीटें बचाने की बड़ी चुनौती सामने होगी। हालांकि इनमें 8 सीटें पिछले चुनाव में इसकी जीती हुई है। जदयू की विधायक मुन्ना शाही के कांग्रेस में आ जाने से एक सीट बढ़ गई है। पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार का समीकरण कुछ अलग हो गया है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस, राजद और जदयू साथ मिलकर लड़े थे। अधिसंख्य सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने थे। भाजपा के उम्मीदवार तो कुछ पर एलजेपी के प्रत्याशियों से भी टक्कर हुई थी। लिहाजा कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 64% था। 42 में 27 इस पार्टी ने जीत ली थी। लेकिन इस बार का चुनावी परिदृश्य कुछ अलग है। भाजपा तो कांग्रेस के सामने है ही, जदयू भी उसके साथ विरोध में खड़ी है। इसके अलावा पिछले चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर मैदान में उतरने वाली लोजपा और रालोसपा भी अलग से मैदान में खड़ी है। ये दोनों पार्टियां चुनाव को बहुकोणीय बनाने का प्रयास करेंगी। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इससे पहले वोटरों को लुभाने के लिए जोर आजमाइश हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच पहली बहस के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए माइक पेंस और कमला हैरिस के बीच बहस के लिए मंच तैयार है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उन्हें चुनौती देने वाली सीनेटर कमला हैरिस आज यानी बुधवार को उटाहा की सॉल्ट लेक सिटी में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रही बहस में हमला करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर ट्रंप प्रशासन पर जमकर हमला बोला। कमला हैरिस ने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस कोरोना महामारी की प्रकृति के बारे में सूचित किया गया था कि घातक और हवा से फैलने वाला है, मगर आज भी कोरोना के खिलाफ उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है, मगर जो बाइडेन के पास है।
उपराष्ट्रपति की बहस के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि कोरोना के लिए आप ट्रंप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही है। उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है। बता दें कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करते हुए भारतीय मूल की महिला इस बहस के लिए मंच पर है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।